सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे जो भी राजस्थान के फोक डांसेज हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बताए क्या हालचाल है यार सबके, और हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के और पढ़ते हैं फोक डांसेज विद ट्रिक्स। देखेंगे, कोशिश करूंगा कि आपको सब याद हो जाए एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हमारे रीजनल डांसेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है गिंदड़ डांस। इसके बारे में देखें तो ध्यान रखना, गिंदड़ डांस जो है वो शेखावाटी रीजन का फेमस डांस है। कहाँ का है ये? शेखावाटी रीजन का है। और इसको परफॉर्म किया जाता है, देखो, गिंदड़, डड से याद रखना, इसमें एक डंडे को प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है, बीच में, और फिर परफॉर्म किया जाता है। होली के ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है। और जो मेल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हाथों में डंडा लेके इस डांस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और मेल जो है वो फीमेल का कॉस्ट्यूम पहनते हैं। मेल वियर द कॉस्ट्यूम्स ऑफ फीमेल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो मेल फीमेल का कॉस्ट्यूम पहनते हैं उन मेल को हम बोलते हैं गणगौर। क्या बोलते हैं? गणगौर। चलो सेकंड नंबर की तरफ चलें तो आएगा ढोल डांस। और ढोल डांस के बारे में ध्यान ये रखना कि सबसे पहले तो ढोल ये कहाँ का है? जालोर का है, ठीक है। वो ऐसे याद रख लो कि लोग आजकल क्या करते हैं, जलाने के लिए दूसरों को ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी डांस को जो है हमारे फॉर्मर सीएम जो थे, फॉर्मर सीएम कौन? फॉर्मर सीएम थे हमारे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने इसको लाइमलाइट में लाए थे। जय नारायण व्यास ब्रिंग इनटू लाइमलाइट, लाइमलाइट, ओके। और इसके बारे में देखें तो ये मैरिज के ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है। भैया ढोल कब बजेंगे? जब मान लो शादी है किसी की। और देखें तो इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो होते हैं ढोल, या फिर जिसको बोलते हैं ड्रम। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इस डांस में। ऑब्वियसली बात है, ढोल डांस होगा तो यही यूज होगा। और एक ट्रिक याद रखना इसकी, देखो ढोल कौन बजाएंगे? हमारे जो भी सिंगर वगैरह लोग हैं वो सब। तो एमडी बस ढोल बजा दे, एमडी के कर दे बस ढोल बजा दे। तो ये वाली जो कास्ट है हमारी, एम से हो गई हमारी मल्ली, डी से हो गई ढोली, बी से हो गया भील, और एस से हो गया सरगड़ा। ये जो कास्ट है ये इस डांस को परफॉर्म करती हैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बम रसिया डांस। बम रसिया डांस, तो इसको ध्यान रखना। देखो ये आ रहा है बी और ये आ रहा है ए, तो भरतपुर अलवर। तो ये कहाँ का है? अलवर भरतपुर का डांस है, अलवर भरतपुर। बम रसिया की बात करें तो ये भी होली के ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है। और ये जो है आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, जैसे कि हम क्रॉप्स वगैरह की कटाई कर लेते हैं उसके बाद में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो ऐसे लिख लो, परफॉर्म्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। और इसके बारे में देखें तो ध्यान रखना कि नगाड़ा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, नगाड़ा, नगाड़ा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके बीट पे इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाएगा अपना खारी डांस। खारी के बारे में देखें तो ये कहाँ का है? मेवात अलवर का है, मेवात अलवर। मेरे ऐसे याद है क्योंकि अलवर में मेरे मामा रहते हैं, वहाँ का पानी थोड़ा खारा है तो मैंने उससे याद किया। और तो ये होता है, देखो खारा खारा कब लगेगा लोगों को? जब उनका कोई अपना छोड़ दे। तो ये फेयरवेल ऑफ जो ब्राइड होती है, जब दुल्हन की विदाई होती है ना, तो उस टाइम पे जो दुल्हन की जो ब्राइड्स की जो फ्रेंड्स हैं वो इस डांस को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। चलो बिंदारी डांस, बिंदोरी, सॉरी बिंदोरी डांस की देखें
तो ये हमारा झालावाड़ का है। याद रखो, बिंदोरी कब निकलती है? शादी में। और शादी में क्या हम सजावट वगैरह करते हैं तो झालर वगैरह लगाते हैं, ऐसे याद रख लो ना। तो ये जो है, तो ये मैन द्वारा परफॉर्म किया जाता है ऑन ओकेजन ऑफ, या तो होली के दिन, या तो होली में किया जाता है या फिर शादियों में किया जाता है भाई। ठीक है। और ये काफ़ी सिमिलर है गेयर डांस के। और गेयर डांस क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। सिमिलर टू गेयर डांस के काफ़ी सिमिलर है ये वाला। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, नेक्स्ट अपना लंगूरिया डांस। देखो लंगूरिया डांस वही डांस है जो कैला देवी के फेयर पे किया जाता है ना, कैला देवी के जो डिवोटी हैं। तो लिख लेना ये करौली में किया जाता है। करौली में कहाँ? कैला देवी पे, एट फेयर ऑफ कैला देवी। और कैला देवी का फेयर होता कब है? ड्यूरिंग नवरात्राज। और लंगूरिया डांस जो है, लंगूरिया गीत पे गाया जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फेयर्स एंड फेस्टिवल वाला लेक्चर देखना, ड्यूरिंग नवरात्राज। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपना भावई डांस। भावई डांस की बात करें तो जो हमें भा जाए, ये जो है वेस्टर्न इंडिया का डांस है। वेस्टर्न इंडिया का डांस है, हमारे वेस्टर्न स्टेट्स आ जाएंगे जो भी वो। और राजस्थान की बात करें तो मेनली उदयपुर में परफॉर्म किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेल और जो फीमेल है ना वो क्या करते हैं, वो जो हमारे मटके होते हैं ना उनको एक के ऊपर एक रख के उनको बैलेंस करते हैं। ठीक है। और या तो वो किसी गिलास पे चलेंगे या फिर कोई तलवार है उसकी एज पे चल के दिखाएंगे। तो मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डांस होता है ये। ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट भावई डांसर कौन है इंडिया की? फर्स्ट भावई डांसर ऑफ इंडिया कौन है? ये है मिसिज कृष्णा व्यास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिसिज कृष्णा व्यास। अच्छा, कोई पूछे मिसिज कृष्णा व्यास पूरा नाम छांगनी है, मिसिज कृष्णा व्यास छांगनी। कोई पूछे कहाँ से थी तो ये थी हमारी जोधपुर से। चलो इसके बारे में ध्यान रखो। और इसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो कैरेक्टर जो प्ले करते हैं ये डांस में, तो एक तो है झमट्या। झमट्या, झमट्या बोल दो, झमट्या बोल दो। ये क्या करता है ये कैरेक्टर? ये पोइट्री को गाता है। पोइट्री मतलब कविताएं सुनाता है। और एक और कैरेक्टर है इसमें जिसका नाम है खटाकड्या। एक तो झमट्या, एक खटाकड्या। खटाकड्या क्या करता है, इसी ये जो पोइट्री गाता है ना इसी को रिपीट करता है, रिपीट्स इन फॉर्म ऑफ ह्यूमर। मतलब कि ताकि लोगों को हंसी आए, इस फॉर्म में ये इसी पोइट्री को रिपीट करता है। ठीक है। इसमें लग या तो 7 या फिर 9 पोर्ट्सों को बैलेंस किया जाता है, 9 मटकों को बैलेंस करते हैं लोग। और ये क्या है, ये वैसे तो गुजराती डांस है भाई, गुजराती डांस है ओरिजिनली तो। और देखें इसके बारे में तो राजस्थान में अगर पूछे कि ओरिजिनेटर कौन है भावे डांस का, ओरिजिनेटर ऑफ भावे डांस इन राजस्थान में कौन है? है तो गुजरात का, लेकिन राजस्थान में भी तो किसी ने शुरू करा होगा ना इस डांस को। तो इसको ओरिजिनेटर है हमारे बग्गा जी। बग्गा जी ये है, ये ध्यान रखना। और इसके बारे में ध्यान रखो कि इसको फेमस किसने किया था, तो हमारे जोधपुर के पुष्पा व्यास है। कौन है? पुष्पा व्यास। पुष्पा व्यास हैं जोधपुर के, उन्होंने इसको क्या बनाया, मेड इट फेमस। और जोधपुर की हमारी कौन थी पहली भावी डांसर इंडिया की? मिसिज कृष्णा व्यास छांगनी। ठीक है। अब इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उन्हें भी देख लो। देखो ऐसे याद रख लो कि देखो भावई जो डांस है ना, ऐसे याद रख लो कि इसमें इसको करने के लिए कौन सी पीएचडी करनी पड़ती है भाई, है ना। इसमें कौन सी पीएचडी करनी है? सोचा जाके, है ना। इसमें कौन सी पीएचडी करनी है? देखो ऐसे याद रख लो, दो दोस्त है वो भाई इस भावी डांस को देख रहे हैं। फिर एक दोस्त कहता है कि चलो इसको सीखते हैं, तो दूसरा कहता है अरे इसमें कौन सी पीएचडी करनी है, सो जा चुपचाप जाकर, है ना।
तो पी से आ जाएगा पखावज। पखावज। एच की बात करें तो हारमोनियम। डी से आ जाएगा हमारा ढोलक। एस ओ से आ जाएगा हमारा सारंगी। और लास्ट में जे ए से आ जाएगा हमारा झांझर। ठीक है, ध्यान रखना ये। चलो, अब इसमें जो फेमस डांसर्स कौन है ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। फेमस डांसर्स है, एक तो हमारे रूप सिंह शेखावत। कौन है? रूप सिंह शेखावत। और एक और है, याद रखो, तारा शर्मा। रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, और एक और याद रखो, दयाराम। ठीक है, दयाराम। ये 3 याद रख लो, बस इतना काफी है। और इसके कुछ फॉर्म्स भी हैं, या हम बोल सकते हैं इसके कुछ फेमस टॉपिक्स और लिख लेते हैं ना, फिर इसको ख़त्म कर देते हैं यहीं। फेमस टॉपिक्स लिख लो, जिन टॉपिक्स पे डांस होता है या फिर जो ड्रामा होता है हमारा। एक तो हो गया बोरी, एक हो गया लोडी, एक हो गया डोकरी, बुड्ढी डोकरी, शंकरिया, हो सकता है सूरदास, बिक्का जी, ढोला मारू जो लव स्टोरी है उस पे। ये कुछ टॉपिक्स होते हैं, बोरी, लोडी, डोकरी, शंकरिया, सूरदास, बिक्का जी, ढोला मारू, है ना। याद रखना है इनको, पूछ सकता है भाई। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने। 7 देख लिए थे क्या? 7 देख लिए थे। चलो भाई, आ जाते हैं नेक्स्ट। 8 नंबर आ जाएगा अपना अग्नि डांस। देखो, ए से अग्नि डांस कहाँ का फेमस है? ए को हमेशा बी से रिलेट किया है मैंने, ए बी बीकानेर का। और अग्नि डांस जो है वो जसनाती सेक्ट के जो मेंबर हैं, कौन? मेंबर्स ऑफ जसनाती सेक्ट, वो परफॉर्म करते हैं, मेंबर्स ऑफ जसनाती सेक्ट। ठीक है। और फिर भी अगर कास्ट पूछे तो ध्यान रखना, हमारे सिद्ध कास्ट के जो लोग हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके। इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो देखो, ये है एन। एन को रिलेट करो एम, तो क्या हो गया? एम और एन, यानी एम से हो गया मंजीरा और एन से हो गया नगाड़ा। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो है कटारियसर बीकानेर, कटारियसर कटारियसर बीकानेर में परफॉर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि जसनाती सेक्ट के लोग वहीं पे ही हैं मोस्टली, तो वो इसको परफॉर्म करते हैं बाई चैंटिंग फतेह फतेह। जसनाती सेक्ट इसको परफॉर्म करते हैं बाई चैंटिंग, यानी नारा लगाते हुए, फतेह फतेह और सुद्दा रस्तम जी। फतेह फतेह और सुद्दा रुस्तम जी। चलो, 9 वाला देखें तो 9th आ जाएगा अपना घूमर डांस। घूमर डांस की बात करें भाई तो ये तो हमारा स्टेट डांस है राजस्थान का। कहाँ का है ये? मारवाड़ का है। देखो, ये आ रहा है मार से मारवाड़। ठीक है। और इसके बारे में देखें तो ये सिंगल मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव डांस है राजस्थान का। सिंगल मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव डांस ऑफ राजस्थान। इसी को हम स्टेट डांस ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं, स्टेट डांस ऑफ राजस्थान। इसके कुछ अदर नेम्स और लिख लो एक बार, फिर देखेंगे। इसी को हम अपेक्स डांस बोलते हैं, इसी को हम सरमोर ऑफ डांसेज बोलते हैं, इसी को हम सोल ऑफ फोक डांसेज बोलते हैं, और इसी को हम मेन डांस ऑफ राजस्थान बोलते हैं, और इसी को हम राजवाड़ी डांस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राज परिवार से जो वुमेन है ना, वो
इसको मोस्टली परफॉर्म करती थी, ठीक है। अभी 11 वेरिएशंस जो है, 11 वेरिएशंस मिले हैं घूमर के। वेरिएशंस मतलब अलग अलग टाइप के 11 वेरिएशंस मिले हैं, डॉक्यूमेंटेड मिले थे इन द पास्ट, पास्ट में। ठीक है, बस इतना ही याद रख लो इसमें, और तो कुछ याद रखना तो क्या है, कुछ बच गया क्या? हाँ, जी से घूमर और जी से गणगौर के ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है, ऑन द ओकेजन ऑफ गणगौर, है ना। और इसमें वुमेन क्या करती हैं कि इस ऐसे याद रख लो, इसका जो स्टार्ट किया था इस डांस को गणगौर के ओकेजन पे, और स्टार्टेड बाय भील ट्राइब, भील ट्राइब द्वारा इस डांस को शुरू किया गया था। और इसमें क्या करती हैं वुमेन जो है, या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ना। और और ये डांस जो है वो स्पीड अप होता है, स्पीड अप टिल क्लाइमैक्स। एक बार इसकी घूमने की स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है ना, तो फिर वो जब तक कि एंड नहीं आ जाता तब तक वो बढ़ती रहती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 10 नंबर, गुड़ला डांस। अच्छा, गुड़ला माता का फिर आपको बताया था, फेयर भी बताया था मैंने, कहाँ था? जोधपुर। तो ये डांस भी कहाँ का है? जोधपुर में। ये भी फीमेल डोमिनेंट डांस है, फीमेल डोमिनेंट डांस। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से मेल वाला डांस कौन सा है, फीमेल वाला डांस कौन सा है, ठीक। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें भी वुमेन अपने सिर पे घड़ा रखती हैं, उसमें छेद करती हैं, और उसमें फिर अर्थन लैंप्स लगा देती हैं, यानी कि लाइटें से लगा देती हैं ताकि अच्छा लगे। और ये शीतल अष्टमी के दिन परफॉर्म किया जाता है, ऑन द डे ऑफ शीतल अष्टमी। और इसको मैंने आपको बोला था, इसको रट लो। कौन सा? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और ये किन की? राव सतल देव की मेमोरी में परफॉर्म किया जाता है, इन मेमोरी ऑफ राव सतल देव। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 11 पे, जो कि है चंग डांस। सब चंगा भलासी हैं। इसी को हम धामल डांस भी बोलते हैं। सी से चंग, और सी को डी से रिलेट करो, डी से धामल, और डी से इसी को हम डफ बोलते हैं। और इसी को हम होली डांस भी बोलते हैं। होली डांस इसलिए बोलते हैं क्योंकि होली के ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है, होली के ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और कहाँ का डांस है ये है हमारे शेखावाटी रीजन का। तो शेखावाटी रीजन का इससे पहले भी आपने एक कराया था सर, याद करो कौन सा कराया था, शुरू शुरू वाला कौन सा? देखो ये रहा, गिंदड़ डांस कहाँ का था? शेखावाटी का था। और अभी तो और भी आएंगे, रुको जरा सब्र करो। और इसके बारे में और क्या देखें, तो ये महाशिवरात्रि के दिन से शुरू होता है, लिखो स्टार्ट्स फ्रॉम महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन ये शुरू होता है, और फाइनली कहाँ कब तक एंड होता है? ये धुलंडी वाले दिन एंड होता है, होली से अगले दिन, ठीक। अब इसके अंदर जो फोक सॉन्ग्स यूज होते हैं, जो गीत यूज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं धामल। इसलिए इसको धामल डांस भी बोला जाता है, आप समझे। और कुछ कुछ नाटक भी आयोजन करते हैं, सम रिप्रेजेंट प्लेज आल्सो। और उन प्लेज जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, प्लेज रिप्रेजेंटेड, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम सांग, ठीक है। या संग बोल दो, आपको जो लगे आप अच्छा बोल दो भाई, इंग्लिश है यहाँ पे, हम हिंदी की तरह ऐसे थोड़ी लिख रहे हैं सांग। सॉन्ग तो आप सांग ही बोलो इसको, समझे। इंग्लिश लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ अनपढ़, आई थिंक सो। तेरह ताली डांस, तेरह ताली डांस, तेरह ताली डांस की बात करें तो देखो, ये इस मैंने इसको ऐसे डांस किया था कि ये भाई काफी काम वाला डांस। इसमें होता है क्या है कि वुमेन क्या करती हैं, जो हमारी रमझोल छोड़ो, जो वो होती है ना क्या, मंजीरा होते हैं, मंजीरा वो लगा लेती है हमारे 3 हाथों पे लगा लेंगी, सॉरी 4 हाथों पे, और 9 पैरों पे लगा लेंगी। फिर अपने हाथों से रिदम बीट, जो बीट होती है ना, ढोलक या फिर ड्रम, जो भी इसके साथ बजाए जाते हैं, इनके साथ शायद आई थिंक मंजीराज ही और तंदूरा बजाए जाते हैं शायद, है ना। तंदूरा बजाए जाते हैं, तो उन तंदूरा जो भी उसकी बीट पे उन मंजीरा को स्ट्राइक किया जाता है, ताकि एक साउंड इफेक्ट क्रिएट हो। आप एक बार यूट्यूब पे देख लेना तेरह ताली डांस, आपको पता लग जाएगा। तो ये काफ़ी काम वाला, मेहनत भरा डांस है, इसलिए इसको कामड़ कास्ट की जो वुमेन है वो परफॉर्म करती है, कामड़ कास्ट की वुमेन इसको परफॉर्म करती हैं। और
इसका ओरिजिन पूछ सकता है। इसका ओरिजिन जो हुआ था वो होता पाडरला पाली। पाडरला पाली ऐसे याद रख लो भाई, अपने जैसे होगा तो पाद निकल जाए इसको करते करते, मतलब ट्रिक है, बस याद कर लो। और तेहरे ताली आ रहा है इसमें, तो याद रखने रामदेव जी के लिए भी परफॉर्म किया जाता है। मतलब रामदेव जी को परफॉर्म्ड टू पे होमेज टू रामदेव जी, ऐसे याद रखो। रामदेव जी काफ़ी बार पूछता है ये क्वेश्चन। और इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना कि मेल डांसर्स जो है वो तंदूरा प्ले करते हैं। क्या? तंदूरा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करते हैं इसके साथ। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें 13 ताली है ना, तो 13 सिंबल्स जो है जिनको मंजीरा भी बोलते हैं, उनको टाई किया जाता है। टाई मतलब बांधा जाता है। आर टाइड कहाँ कहाँ भाई? 4 तो बांधे जाएंगे हमारे हम बोल सकते हैं हैंड्स में, और 9 बच गए वो बांधे जाएंगे लेग्स में, और उनको फिर स्ट्राइक किया जाएगा, है ना, ताकि साउंड क्रिएट हो। और इसके कुछ फेमस डांसर्स और देख लो। एक तो हो गई हमारी मांगी बाई, एक हो गई लक्ष्मण दास कामड़। लक्ष्मण दास कामड़, ये 2 याद रखना, काफ़ी अम्पोर्टेंट है। क्या है? अम्पोर्टेंट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। 13 था क्या? 12 था ये, 13। ओके 14 पे आ जाते हैं। कच्ची घोड़ी डांस। देखो कच्ची घोड़ी डांस जो है, इसमें ऐसे ध्यान रखो कि ये शेखावाटी रीजन का डांस है सबसे पहले तो। चलो भाई शेखावाटी के हमने 3 देख लिया, जल्दी से कमेंट में बता दो कौन कौन से हैं। ठीक है। ये शेखावाटी रीजन का डांस है, और इसको डांस क्या करते हैं इसमें, हो जो घोड़ा होता है उसकी कॉस्ट्यूम पहनते हैं, और मॉक फाइट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो याद रख लो। देखो जो एग्जाम में पूछता है सिर्फ वही करा रहा हूँ मैं, फालतू का ये नहीं करा रहा, फिर भी आपको बता रहा हूँ क्या होता है। फ्लूट और ढोलक और फ्लूट बजाए जाते हैं इसमें। फ्लूट यानी बांसुरी। और ये सिर्फ मैन डोमिनेट डांस है, मैन इसमें सिर्फ डांस करते हैं। ठीक है। और देखें इसके बारे में, तो ये वेडिंग सेरेमनीज में परफॉर्म किया जाता है। वेडिंग सेरेमनीज में। और इसमें जो आदमी होते हैं ना वो कुर्ता और पगड़ी में ड्रेस्ड होते हैं, और एक उस अलोंग विद जो कुछ जो डांसर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो घोड़े का कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। ठीक है। और जो डांसर्स होते हैं ना वो क्या पहनते हैं, डांसर्स वियर म्यूजिकल बेल्स। म्यूजिकल बेल्स जिनको क्या बोलते हैं, घुंघरू बोलते हैं हम, वो भी पहनते हैं। ठीक। और इसके बारे में ध्यान रखो कि ये किस तरीके से रिसेंबल्स करता है, किस तरीके से हमें प्रतीत होता है। इट रिसेंबल्स लाइक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि जो फूल हैं वो खुल रहे हैं एंड बंद हो रहे हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, इसको देखते हैं जब ऐसा प्रतीत होता है हमारे को। और देखें तो ध्यान रखना कि इसके में कुछ कास्ट भी हैं, जैसे कि कौन कौन सी कास्ट इसको परफॉर्म करती हैं, तो ध्यान रखना। एक आ जाएंगी हमारे कौन कौन सी थी इसमें, कामधोली, कामधोजी थी, हाँ कामधोजी। एक आ जाएंगे हमारे धोली, एक आ जाएंगे कुम्हारंद, सरगरा, बम्बी। ये कुछ कास्ट हैं जो इसको परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने धोली, ढोली नहीं सॉरी डंग, डंग डांस की तरफ आ जाते हैं। और ये जो है डंग डांस, ये नाथ द्वारा राजसमंद का फेमस डांस है। नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा को याद ऐसे रख लो इसमें एन आर एन फॉर नाथ द्वारा। ये होली के ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। और इसके बारे में देखें तो ये दोनों मेल एंड फीमेल दोनों परफॉर्म करते हैं, मेल एंड वुमेन दोनों। और देखें इसके बारे में तो जो जो मैन जो होते हैं वो कृष्ण जी का
कृष्ण जी को रिप्रेजेंट करते हैं और वुमेन जो है वो राधा जी को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसमें ट्रिक्स, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की एक ट्रिक याद रख लो, क्या है, DDMT। DDMT से याद रखना, डी से हमारा आ जाएगा डंग और डी से आ जाएगा क्या, D4 क्या होता है भाई, D4 होता है ढोल या ड्रम, तो D4 ड्रम है यहाँ। M4 हो जाएगा हमारा मंडल और T4 आ जाएगा थाली। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं इसमें। और तो क्या है, और तो अपन फिर नेक्स्ट चलते हैं। 16 नंबर पे अपना आ जाएगा नेक्स्ट। अरे भाई नीचे सरक जाए करना आराम से। 16 नंबर पे आ जाएगा अपना नहर डांस। और नहर डांस की बात करें तो देखो एन है, एन को रिलेट करो एम से, तो ये आ जाएगा मंडल। एम से मंडल भीलवाड़ा का डांस है। शाहजहां के पीरियड में ओरिजिनेट हुआ था, तो ध्यान रखना ओरिजिनेटेड इन द पीरियड ऑफ शाहजहां, इन द पीरियड ऑफ शाहजहां। बस इसके बारे में तो यही याद रखना है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 17 नंबर पे अपना। एक डांडिया डांस याद रखो भाई, ये वही डांडिया डांस जो गुजरात में काफ़ी पॉपुलर है, वही है ये। ठीक है, तो डांडिया डांस जो है राजस्थान में अपने मारवाड़ है, और कहीं कहीं ऑप्शन में शेखावाटी भी दे देता है, तो शेखावाटी, बट मोस्टली मारवाड़ ही टिक करना। अगर दोनों दे रखा है तो मारवाड़ को ही टिक करना। तो ये क्या है, ओरिजिनली कहाँ का डांस है ये, ओरिजिनली गुजरात का डांस है, ओरिजिनली डांस ऑफ गुजरात। और ये मेल डोमिनेंट डांस है। मेल क्या करते हैं भैया, डांडिया खेलते हैं इसमें। स्टिक्स जो होती है ना छोटी छोटी, उनको हाथों में लेके एक दूसरे के साथ डांडिया खेलते हैं, मतलब स्टिक्स को पीटते हैं। और जो कोरियोग्राफ तरीके से वो करते हैं भैया, कि जैसे मान लो म्यूजिक बज रहा हो, डांस एकदम कोरियोग्राफ तरीके से घूमेंगे और उन डांडियों के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, और जो वो स्टिक जो वो डांडिया डांडिया स्टिक से खेली जाती हैं, और उन स्टिक से वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, दुर्गा माता की जो तलवार है उसको, स्वॉर्ड्स ऑफ दुर्गा माँ, ऑफ दुर्गा, दुर्गा माँ की जो तलवार है उनको रिप्रेजेंट करती हैं। और इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और याद रख लो कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाए जाते हैं। तो एक तो है हमारा एक था हमारा देखो शहनाई, और एक है हमारा नगाड़ा। मैंने इसको याद कैसे किया था, देखो एम से मारवाड़ है तो एम को एन से रिलेट करेंगे तो नगाड़ा, और एस से शेखावाटी और ऐसे शहनाई, ऐसे याद किया था। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें। गरबा डांस की बात करें भाई, गरबा गरबा डांस, इसके बारे में देखें तो भैया गर्दा कहाँ उड़ेगा, डूंगरियों में, डूंगरपुर। और डूंगरपुर आ गया तो फिर बांसवाड़ा कैसे पीछे छूट सकता है भाई, बांसवाड़ा, ऐसे याद रख लेना। और ये जो है 3 पार्ट्स में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, वुमेन द्वारा परफॉर्म करते हैं। गर्दा कौन उड़ाएगा, वुमेन। परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड बाई वुमेन इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में इसको परफॉर्म करती हैं। और इसकी कुछ फॉर्म्स दिखा देता हूँ। एक तो इसकी फॉर्म याद रखो, रास गावड़ी फॉर्म में परफॉर्म करते हैं, और एक याद रख लो डांडिया फॉर्म। दोनों फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है इसको। ठीक है, कब परफॉर्म करते हैं, नवरात्रि में। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं भाई, उस दिन परफॉर्म किया जाता है गरबा डांस। और तो कुछ ये बचा नहीं है इसके अलावा। चलो फिर अपन ट्राइब्स पे आ जाते हैं। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, सबसे पहले ट्राइब आएगी हमारी कौन सी, घरासिया को देख लेते हैं सबसे पहले। घरासिया ट्राइब को देखें तो घरासिया ट्राइब को याद रखना घर से, है ना। अब मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। सबसे पहली आ जाएगी हमारी वलर, दूसरा आ जाएगा कूद, तीसरा आ जाएगा हमारा गोर। नेक्स्ट पेज पे ले लूँ, क्या बोलते हो। मंडल, रावण, ना रावण नहीं है, रयन है, माय बैड, रयन। और नेक्स्ट
जवारा, लूर और मोरिया। ठीक है चलो, तो देखो इसको कैसे याद रखोगे, घर वाले, एक तो हो गया घर, घर को हम क्या बोलते हैं, हमारे घर को क्या बोलते हैं, घर वाले। तो ये घर वाले को घर वाले, वाले से आ जाएगा हमारा वालेर, पहला डांस तो ये। तो इसको जो है दोनों भैया मैन एंड वुमेन ऐसे याद रख लो, घर वालों में कौन होता है, हमारे आदमी भी होते हैं औरत भी होते हैं, तो दोनों डांस करती हैं, इसको सेमी सर्कल में डांस करती है। जिसमें अंदर वाला सर्कल जो होता है उसमें वुमेन डांस करती है, और जो बाहर वाला है उसमें मैन डांस करती है। ठीक है। और कहाँ कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है ध्यान रखना, एक तो डूंगरपुर में, डूंगरपुर, डूंगरपुर, और फिर डूंगरपुर के ऊपर वाला उदयपुर, उदयपुर के साइड, डूंगरपुर उदयपुर हो गया है, अब इनके लेफ्ट साइड में कौन से आ जाएंगे, सिरोही पाली, सिरोही और पाली। घर वालों की बात आएंगी तो उनके पड़ोसियों की भी तो बात करेंगे। कूद की बात करें तो भैया घर वाले चैन से हमें कूदने भी नहीं देते, ऐसे याद रख लेना ना। तो इसमें मैन एंड वुमेन जो है तालियों की जो क्लैप्स की जो साउंड है उस पे डांस करते हैं। गोर जो है भाई, ये गणगौर के ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है। ऐसे याद रख लो कि हर चीजों में गौर करते हैं घर वाले हमारे, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, खाना भी क्यों खा रहे हैं, तो बाहर गए हैं तो कहाँ गए हैं, मतलब हर चीज में क्या करते हैं, नजर। और गौर में एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जो गोरजा फोक इंस्ट्रूमेंट है अपना, जो कि मैं करा चुका हूँ, गोरजा फोक इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज होता है इसमें, गोरजा फोक इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। अरे भाई, मेरे को पेज नहीं लेना चाहिए था नेक्स्ट एक और, चलो कोई बात नहीं, इसको डिलीट करना पड़ेगा अब तो। हम्म, चलो, मंडल, मंडल ऐसे याद रख लो भैया, घर वाले हमें क्या बीड़ी का मंडल मंगवाते हैं हमसे बार बार में, अब मंडल ला दे, अब वो ला दे, तो मंडल को वुमेन परफॉर्म करती हैं, ऐसे याद रखो। आजकल तो भैया बीड़ियाँ वुमेन भी कम नहीं है पीने में। और सबसे ज्यादा मंडल कहाँ पियेंगे भाई, कोटा में, क्योंकि कोटा में सबसे ज्यादा लोग पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे स्ट्रेस भी सबसे ज्यादा होगा, स्ट्रेस से दूर करने के लिए बीड़ी का मंडल भी पियेंगे। ठीक है। मंडल की बात करें तो इसमें थाली और जो फ्लूट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो यूज होते हैं। ऐसे याद रख लो भाई, कोटा में पढ़ने जाते हैं लोग तो थाली में खाना खाते हैं, और बांसुरी भी बजाते हैं कुछ हद तक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ठीक है। रायन डांस की बात करें तो ये मैन डोमिनेट डांस है। ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो कि घर वाले हमें तो भैया रावण समझते हैं, कि हम तो भैया क्या है, जानवर हैं, तो जावरा को याद रखना, जानवर हैं हम, तो जानवर या रावण समझते हैं। ये भी ग्रुप डांस है मैन एंड वुमेन का। और होली दहन वाले से पहले परफॉर्म किया जाता है, इसको याद रखना, परफॉर्म्ड बिफोर होली दहन, होलिका दहन, यानी होली वाले दिन तक परफॉर्म किया जाता है। लूर की बात करें तो लूर डांस इसको वुमेन परफॉर्म करती हैं, और इसको जनरली तो जब परफॉर्म करा जाता है जब जो दुल्हन वाली साइड वाले हैं, जो दूल्हे की साइड से शादी के लिए पूछते हैं जब, ठीक है, तब परफॉर्म करते हैं लूर को। और मोरिया की बात करें, देखो लूर को ऐसे याद रख लो कि भाई कोई जमाना था हमें लोरी वगैरह भी सुनाते थे, और लोरी कौन सुनाता है, वुमेन ही सुनाती है। और मोरिया को याद, मोरिया को तो मैंने ऐसे याद रखा है भैया, हमारे घर में तो मोर भरे पड़े हैं, तो उससे तो ये इवनिंग के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है, ध्यान रखना, शाम के टाइम पे। और ये परफॉर्म किया जाता है आफ्टर गणपति स्थापन, जब गणपति जी की मूर्ति घर में स्थापन या मंदिर में स्थापन करते हैं तब, तब स्थापन। ठीक, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट अपने, देख लिया सहरिया ट्राइब, अब आ जाते हैं दूसरा भील ट्राइब। और भील की एक ट्रिक करवा देता हूँ पहले ही, और उस ट्रिक को याद रखना। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि गावड़ी ने गैरों को युद्ध में हरा दिया, हरा
दिया। तो ये गावड़ी से तो हमारा गावड़ी डांस हो गया, गहरों से हमारा गैर डांस हो गया, ने भी तो है, ने से हमारा नेजा डांस हो गया, युद्ध से युद्ध डांस, एच ए से आ जाएगा हमारा हथी मना, आर ए से आ जाएगा रमनी, और डी आई से आ जाएगा द्विचक्री। ठीक है, ये सारे भील के डांस है। चलो एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले आ जाएगा हमारा नेजा डांस। नेजा डांस की बात करें तो भैया ये स्पोर्ट्स डांस है, ध्यान रखना स्पोर्ट्स डांस है ये भाई। पूछेगा स्पोर्ट डांस कौन सा है, उसमें नेजा जरूर देगा ऑप्शन में। और इसके बारे में देखें तो ये थर्ड डे जो है, तीसरा दिन होली का, उस दिन परफॉर्म किया जाता है, थर्ड डे ऑफ होली। ऐसे याद रख लो भाई कि होली के दिन और धुलंडी के दिन ही लोग बाहर जाते हैं, तो याद रखना ना जा, तो ना जाएंगे कौन से दिन, तीसरे दिन होली के। तो ये जो है वुमेन जो है इसको आदमियों को पीटती है इस डांस में। क्या बात कर रहे हो, देखो इसमें होता क्या है कि एक वुडन पोल होता है ना, उसको बीच में ग्राउंड के बीचों बीच में गाड़ दिया जाता है, और उस पर एक कोकोनट जो नारियल होता है उसको ऊपर बांध दिया जाता है। फिर क्या कहती हैं कि आदमियों को तो उस कोकोनट को जाके लेना होता है, और वुमेन उसको रोकती हैं, तो वुमेन उनको पीटती भी है भैया, रोकने के चक्कर में, मतलब एक फन वे में। ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट वो लोग करते हैं जिनकी उस साल शादी होने वाली है। ठीक है, इतना ही याद रखना। अब ये लिखाऊंगा तो क्या है कि क्या लिखाऊंगा भाई, इतना याद रखो इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकंड नंबर पे आ जाएगा अपना युद्ध डांस। इसमें ऐसे नहीं है भैया कि तलवार भाले निकाल के युद्ध ही करने लग जाएंगे, इसमें फेक बैटल डेमोन्स्ट्रेट की जाती है। ठीक है, एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए फेक बैटल डेमोन्स्ट्रेटेड। ठीक है, और मंडल फोक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इसमें, मंडल फोक इंस्ट्रूमेंट। बस इतना ही याद रखना था इसमें। तीसरा द्विचक्री। द्विचक्री की बात करें तो भैया इसमें दो दो चक्कर होते हैं, अंदर वाला दो हाफ सर्कल्स होते हैं, और जिसमें अंदर वाले में भैया मतलब कि दो चक्कर होते हैं, जिसमें एक जो सेमी सर्कल होता है उसमें वुमेन डांस करती है, और एक में मैन। तो वो कुछ राउंड राउंड सा फिगर बना लेते हैं, तो ये मैन एंड वुमेन दोनों का है, ध्यान रखना। और ये कब परफॉर्म किया जाता है, होली और मैरिज पे, या तो होली के ओकेजन पे या फिर कोई शादी में। ठीक, और अपना आ जाएगा चौथे नंबर का गैर डांस, देख लेते हैं। गैर डांस की देखें तो इसको मैंने ऐसे याद किया था, लास्ट में देखो आर आ रहा है ना, तो लास्ट में आर किसके आएगा, मेवाड़ और बाड़मेर। यहाँ भी आर आ रहे हैं, यहाँ पे तो मारवाड़ में भी आता है, लेकिन आप बस याद रख लेना। होली के ओकेजन पे परफॉर्म करते हैं इसको भी। और इसके बात करें तो इसको पहले गेर बोला जाता था, गेर इसको अर्लियर इसको गेर बोला जाता था, और आज के टाइम पे इसको पहले घेर बोलते थे, और आज के टाइम पे इसको गेर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें भी मैन एंड वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करती है, मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेट। और बात करें इसकी तो इनमें जो मैन जो डांसर होते हैं, जो आदमी जो डांस करते हैं, मैन डांसर्स को इसमें गरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गरिया। ठीक है, और देखें तो ये सेकंड डे ऑफ होली स्टार्ट्स फ्रॉम, दूसरे दिन जो होता है होली के यानी धुलंडी वाले दिन से ऑफ होली से शुरू होता है, और कंटिन्यू होता है 15 दिन तक, ये 15 दिन का डांस है। और बात करें तो एक ट्रिक याद रखना इसमें है, इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ट्रिक याद कर लेना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने याद किया था इसको, डी, क्या याद किया था यार, इसको मैंने याद किया था जी डी की बतेरा, बतेरा भर्ती आई है, ऐसे कुछ याद किया था, जी डी की बतेरा भर्ती आई है। जी से गैर डांस, और डी से आ जाएगा हमारा ढोलक या ढोल, बी से आ जाएगा बाकिया, ती से आ जाएगा थाली, और आर से आ जाएगा रमझोल। ठीक, अब गावड़ी डांस। गावड़ी डांस भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको हम बोलते हैं
राई डांस भी बोलते हैं इसी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करें, ये सावन भादो वाले मंथ में परफॉर्म किया जाता है। सावन भादो मंथ, ये कौन सा मंथ है भाई? ये होता है हमारा भाद्रपद मंथ, और उससे अगला अश्विन वाला मंथ, उसमें परफॉर्म किया जाता है। तो ये 40 डेज डांस है, 40 दिन तक परफॉर्म किया जाता है। और किसके लिए डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड टू शक्ति गावड़ी, डेडिकेटेड टू शक्ति गावड़ी। अच्छा, शक्ति गावड़ी कौन है भाई? शक्ति गावड़ी जो है ये प्रिंसिपल डाइटी है मेवाड़ की, जो भील ट्राइब है। तो ध्यान रखना, ये मेवाड़ का ही डांस है। पूछे गावड़ी डांस कहाँ परफॉर्म किया जाता है? मेवाड़ करके आंख बंद करके टिक कर देना, ठीक है। और ये मेवाड़ में भी कहाँ? मेवाड़ रीजन ऑफ अरावली रेंज, मेवाड़ रीजन ऑफ अरावली रेंज, अरावली रेंज वाला मेवाड़ रीजन। और अरावली रेंज वाला मेवाड़ रीजन आप सबको पता है कौन कौन सा आ जाएगा। एक तो हमारा आ जाएगा डूंगरपुर, एक आ जाएगा बांसवाड़ा, उदयपुर, उदयपुर और उदयपुर के साथ साथ उदयपुर साइड में सिरोही और भीलवाड़ा, ये रीजन आ जाएगा। बट आपसे ये वाला नहीं पूछेगा, अगर पूछे तो बता देना इनमें से। बाकी मोस्टली ये पूछेगा कि मेवाड़ रीजन ऑफ अरावली रेंज में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये किसके बेसिस पे है? ये लॉर्ड शिवा और महिषासुर जो है, महिषासुर नहीं, भस्मासुर, भस्मासुर सॉरी, लॉर्ड शिवा और भस्मासुर जी की स्टोरी पे बेस्ड है, ठीक है। और लॉर्ड शिवाजी को इसमें क्या बोलते हैं? इसमें पुरिया नाम से बोलते हैं इनको, पुरिया, ध्यान रखना। और देखिए इसके बारे में, तो ये मोस्ट एंशियंट फोक ड्रामा है राजस्थान का, मोस्ट एंशियंट फोक ड्रामा ऑफ राजस्थान, ठीक है। और इसके बारे में देखते हैं तो इसीलिए इसको, ये मोस्ट एंशियंट है इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेरु नाट्य ऑफ फोक ड्रामा, फोक ड्रामाज, ठीक है, ओके। इसमें जो 40 दिन तक डांस होता है ना, तो ध्यान रखना 40 दिन तक भैया लोग इसमें स्ट्रिक्ट एक रूटीन फॉलो करते हैं, व्रत करते हैं काफ़ी। जिसमें वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, और इसमें हर चीज़ को अवॉइड किया जाता है, हर चीज़, जैसे अल्कोहल हो गई, मीट हो गई, सेक्स हो गया, शूज जूते वगैरह पहनना बंद, जो बेड पे सोना बंद भाई, नहाना बंद, और हरी चीज़ खाना भी बंद होता है। ऐसा माना जाता है कि हरी चीज़ खाएंगे तो इंसेक्ट को हार्म पहुंचेगा, ठीक है। सिर्फ दिन में एक ही मील करी जाती है। एपिसोड की बात करें, इसमें कौन कौन से एपिसोड है? तो एक तो हो गया भैया भांवरा दानव, भांवरा दानव, एक हो गया बडल्या हिंदवा, बडल्या हिंदवा, खेल दिया भूत, खेल दिया भूत खेतुड़ी, एक हो गया रोई मछली, रोई मछली या रोई मछला, एक हो गया नाट नाटी और खेतुड़ी। ये अजीब से नाम है, भांवरा दानव, बडला हिंदुआ, खेल दिया भूत खेतड़ी, रोई मछला और नाट नाटी और खेतुड़ी, है ना, ये याद रखना। और कुछ रोल्स भी होते हैं इसके अंदर, रोल्स हो गए, जैसे बूडिया का रोल हो गया, बूडिया फिगर। और बूडिया और इनकी ट्विन जो थी, इनकी ट्विन थी कौन? राई देवी। एक तो ये रोल है भाई। एक है कुटकाडिया, कुटकाडिया का रोल होता है, इनको बोलते हैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। एक ये रोल होता है यहाँ। एक होता है भांवरा का, देखो भांवरा डांस, भांवरा दानव ये रहा ना, एक भांवरा का रोल हो गया, और एक हो गया हमारे दानव का, सॉरी भांवरा दानव एक ही आ जाएगा ना। और बडल्या का हो गया, बडल्या और हिंदुआ, बस इतना याद रख लेना, ओके। चलो तीसरी आ गई अपनी सहरिया, सहरिया ट्राइब आ गई। शहरिया को याद रख लेना, शहर के लोग से, देखो मैं रिलेट करवाऊंगा अभी सारे शहर के लोग। इसके बारे में देखें तो पहला आ जाएगा शिकारी, दूसरा आ जाएगा इंद्रपुरी, तीसरा आ जाएगा लहंगा, झेला और बिछुआ। तो ऐसे याद रखो
कि शहर के लोग क्या करते हैं भैया, शिकार करने का शौक है तो शिकारी आ गया, तो इसमें हंटिंग सीन परफॉर्म किए जाते हैं। इंद्रपुरी की याद रखो कि ऐसे याद रखो उनके शहर का नाम कैसा होता है, ऐसा ही होता है भैया, इंद्रपुर हो गया, ऐसे कुछ नाम होता है। तो इसमें डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म इन डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स। ठीक है। लहंगा की बात करें तो शहर की लड़कियां लहंगा तो भैया पहनती ही नहीं है, शौक ही नहीं है, गांव की पहनती है, ऐसे याद रख लें। नेक्स्ट झेला की बात करें तो शहर के लड़कों से बातें झिलती नहीं है जल्दी से, ऐसे याद रखना है ना। उनको बताएंगे कुछ भी तो वो दूसरों को बता देंगे जाके। और बिच्छुआ से याद रखो कि भैया बिच्छू से भी उनकी फट जाती है अच्छे से मतलब ये ट्रिक है भैया, कोई सीरियसली मत लेना। चौथे नंबर पे आ जाते हैं कथोडी। इनके बारे में याद कुछ भी नहीं रखना आपको। कथोडी की बात करें, कथोडी ट्राइब की सबसे पहले तो मैंने याद किया कथा मावलिया जी की, तो पहला हो गया मावलिया डांस, कथा मावलिया जी की ऐसे याद किया था। ये नवरात्रि के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है, नवरात्राज के टाइम पे 9 दिन। एम को एन से रिलेट करो, नवरात्राज है ना। और ये मैन का डांस है। और इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक तो हो गया हमारा ढोलक, एक टपरा और एक फ्लूट। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज होते हैं। और बात करें, आप बोलो तो आपको इसमें ट्रिक भी करवा देता हूँ मैं, चलो ट्रिक करवा ही देता हूँ। कि क्या करता है एक हमारे जैसा आम इंसान क्या करेगा भैया, अगर वो मावा लेने जाएगा, मावा लाने टपरी पे जाएगा वो भैया, ऑब्वियस सी बात है, टपरी यानी कोई दुकान पे जाएगा। और मावा देखो आजकल कितना महंगा हो रहा है, उसको क्या करवानी पड़ेगी भाई, एफडी भी तो करवानी पड़ेगी ना उसको। तो मावा से मावड़िया हो गया, टपरी से ये कथा सुना रहे हैं हमें कि भैया अगर मावा लाने टपरी पे जाना पड़ेगा ना तो उसमें एफडी करवानी पड़ेगी। टपरी से आ गया हमारा एक्चुअली में ये जो ट्रिक है ना, सॉरी सॉरी, ये जो ट्रिक है ये है हमारे उसी की मावड़िया डांस की है, कि मावा लाने टपरी पे जाना पड़ेगा, टपरी पे जाएगा, टपरी से आ गया हमारा ये टपरा, फ्लूट और ढोलक, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट याद है नहीं, ट्रिक थी, सॉरी सॉरी, माय बैड। चलो चलो भाई, याद रख लेना, इसमें सिर्फ यही याद रखना था अपने को, एक ही है इसमें मावड़िया। कांजर की बात कर लेते हैं। कांजर को मैंने ऐसे याद किया था भाई कि इसकी ट्रिक कुछ ऐसे याद करी थी कि कांजर के लोग बंजारा वाले लोग ही माने जाते हैं जनरली। तो इसमें लिख लो मछली धाकड़ है, मछली धाकड़ है, मछली धाकड़ है, चक्री काट रही है भैया, चक्री काट रही है पानी में, धाकड़ मछली है। तो मछली से आ गया मछली, धाकड़ से आ गया धाकड़ और चक्री से आ गया चक्री। तो सबसे पहले आ गया हमारा मछली। अब मछली की बात करें तो भैया मछली घूमती रहती है पानी में, तो ये घूमर डांस की एक फॉर्म है, घूमर की फॉर्म है एक ये मछली डांस जो है। और इसके बारे में ध्यान रखें तो ये सैड लव स्टोरी पे बेस्ड है, सैड लव स्टोरी बेस्ड है। मतलब देखो भाई मछली के बारे में हमेशा सैड लव स्टोरी ही परफॉर्म की जाती है, मछली को पानी से निकाल देंगे तो फिर एक सैड सा माहौल क्रिएट हो जाता है ना, तो उसी को वो करती है रिप्रेजेंट। और इसको बंजारा वुमेन करती है परफॉर्म, बंजारा वुमेन, तो भैया मछली से बंजारे को रिलेट तो कर ही सकते हो। और कब करती है, मून लाइट में, मतलब चांद की रोशनी में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। दूसरी बात करें हमारी हो गई धाकड़, मछली कैसी थी, धाकड़। धाकड़ की बात करें तो धाकड़ मतलब बैटल्स को जो है, बैटल्स के सीन्स को डेपिक्ट किया जाता है, युद्ध को। और ये जो है वीर रस से इंस्पायर्ड है भाई, मतलब कि ऐसे याद रख लो महाराणा प्रताप की लड़ाई को इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो भैया वीर वाला रस ही होगा, ऑब्वियस बात है। चक्री डांस की बात करें, चक्री डांस में क्या होगा, चक्री डांस को ध्यान रखना, सी को हमेशा बी से रिलेट करना, तो ये बूंदी डांस भी है, इसको बूंदी डांस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बूंदी में परफॉर्म किया जाता है, मोस्ट पॉपुलर है ये बूंदी में। और ध्यान रखना ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था ये, ओरिजिनेट ये बूंदी से नहीं हुआ, ओरिजिनेट ये हुआ था कोटा और कोटा और बारा से ओरिजिनेट हुआ था, और पॉपुलर हो गया बूंदी में, ठीक है। और इसके बारे में ध्यान रखो
कि इसमें कौन कौन से ये मैरिज, ये मोस्टली तो ये हड़ौती रीजन में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ, मैरिज के टाइम पे हो गया, कोई शादी में या कोई फेस्टिवल्स में। और कहाँ परफॉर्म किया जाता है, हड़ौती रीजन यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हड़ौती रीजन में परफॉर्म किया जाता है। और इसके बारे में ध्यान ये रखो कि भाई ढोल और चंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। कैसे याद रखोगे, इस देखो सी से चक्री, और सी को याद रखो सी से और डी से, तो सी से चंग और डी से ढोल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और देखें तो इसमें कौन से इसको राई डांस से काफ़ी सिमिलर माना जाता है, इसको सिमिलर टू राई डांस, सिमिलर टू राई डांस। और ये राई डांस किन का डांस है, ये राई डांस जो है ये है हमारे मध्य प्रदेश की एक ट्राइब है जिसका नाम है बेरिया ट्राइब। बेरिया ट्राइब का एक डांस है राई डांस, कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। उससे काफ़ी सिमिलर माना जाता है इसको। और इसके बारे में ध्यान रखें तो इसमें काफ़ी फास्ट और विगरस मूवमेंट किए जाते हैं, मतलब काफ़ी तेज़ी से ऑन द बीट्स ऑफ ढोलक की बीट पे, ठीक है, वो तो बता ही दिया। और काजड़ी तीज के ओकेजन पे इसको परफॉर्म किया जाता है, ऑन द ओकेजन ऑफ काजड़ी तीज, ठीक है। बस इतना ही है इसके बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं कालबेलिया। कालबेलिया से तो एक चीज़ ध्यान रखना, फेमस डांसर ऑफ कालबेलिया कौन है हमारे, कालबेलिया की फेमस डांसर हैं कौन है, गुलाबो। ये चीज़ तो ये नोट करके लिख लो अभी। चलो, तो कालबेलिया को याद रखना, कालबेलिया ट्राइब को जो है यूनेस्को, कालबेलिया जो डांस यूनेस्को की इंटेंजिबल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया, कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया कब, 2010 में। चलो, और इसके बारे में ध्यान रखो, कालबेलिया वाले डांस कौन कौन से आ जाएंगे, पानी हरी, पानी हरी, इंडोली, इंडोली हो गया, पानी हरी हो गया, और शंकरिया। कालबेलिया सांप, सांप वगैरह से रिलेटेड रहते हैं, मतलब पुंगी बीन वगैरह बजाते हैं, तो उसको शंकर जी से रिलेट कर लेना सांप को आराम से। तो ये क्या है, कपल डांस है, कपल डांस ऑफ कौन सा, मैन एंड वुमेन। भैया कपल डांस किसका होगा, मैन एंड वुमेन का ही तो होगा। और इसमें पानी हरी सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं, ध्यान रखना, पानी हरी सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं। इंडोली की बात करें तो इसमें वल्गर क्लोथ्स पहने जाते हैं, वल्गर मतलब काफ़ी जो डिससेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, है ना। ये वुमेन डांस है, और वुमेन इसको सर्कल में डांस करती है ना। और पुंगी एंड खंजरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं इस डांस में, खंजरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कैसे याद रखोगे भाई, देखो इन डोली, डोली के अंदर हम चीज़ों को क्या करते हैं भैया, कीप यानी रखते हैं, जैसे दूध को रख लिया, चाय को रख लिया, तो इसको याद रखो, के आई पी, के आई पी, के डबल ई पी से मतलब है के आई पी, के से हो गया खंजरी, और पी से हो गया पुंगी, और आई से इंडोली, ठीक है। शंकरिया की बात करें, शंकरिया क्या है, ये अट्रैक्टिव लव स्टोरी है, अट्रैक्टिव लव स्टोरी को इसमें डेपिक्ट किया जाता है, ठीक है, अट्रैक्टिव लव स्टोरी डेपिक्टेड। ऐसे याद रख लो भाई, शंकर और जो पार्वती जी की लव स्टोरी को डेपिक्ट किया जाता है इसमें। चलो, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा गुज्जर। और गुज्जर के बारे में ध्यान रखें तो गुज्जर से सिर्फ एक ही डांस देखना रहता है हमारे को, जिसका नाम है चारी डांस। और चारी डांस की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना अजमेर और किशनगढ़ जो एरिया उससे रिलेटेड है, ठीक है, ओके। ये गुज्जर में भी प्रोमिनेंट है और साथ साथ सैनी कम्युनिटी में भी प्रोमिनेंट है, तो गुज्जर और सैनी दोनों कम्युनिटी में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये कब कब परफॉर्म किया जाता है, या तो भैया चाइल्ड बर्थ पे, बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड, तब परफॉर्म किया जा सकता है, या फिर कोई सेलिब्रेशन या फेस्टिवल वगैरह पे, है ना। चलो, और बात करें तो इसमें वुमेन जो है कलरफुली ड्रेस्ड होती हैं, कलरफुली ड्रेस्ड वुमेन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो अर्थनवेयर मतलब मटकों को सिर पे रखती हैं, उनमें और उनमें ऑयल के लैंप जला देती हैं, और तो वही है मतलब कि
जो किस में होता था, हमारे भावई डांसर में होता था ना, भावई डांस में, वही डांस ये है। ठीक है, तो ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जो जैसे हमारे रेगिस्तान में क्या होता है कि पानी की कमी रहती है, तो वुमेन क्या करती हैं, मटकों में पानी भर भर के लाती हैं सिर पे बाहर जा जाके। तो ये उसी जो लाइफ लॉन्ग रिचुअल है उसको डेपिक्ट करता है। तो ध्यान रखना, दिस डांस डेपिक्टेड डेपिक्ट्स या डेपिक्ट्स द लाइफ लॉन्ग रिचुअल ऑफ कलेक्टिंग वाटर बाय वुमेन। ठीक है, उसी को रिप्रेजेंट करता है ये डांस। और बात करें तो इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूछेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखो, सी को याद रखो डी से, और या फिर इसको मैं ऐसे याद कर लो, या तो कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मेरे डी ग्रेड आई है ना, तो सी से तो 4 ही डांस हो गया। बी की बात करें तो बाकिया, टी से हो गया थाली, और डी से हो गया ढोल। बस खत्म। और एक डांसर और याद रखो कि जो फाकूबाई जो डांस है, फाकूबाई कहाँ की डांसर है? किशनगढ़ की। वो फेमस 4 ही डांसर है। ठीक है, क्या है फेमस? 4 ही डांसर। चलो, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और दिखा देता हूँ, फिर ख़त्म करेंगे इसको। फिर फोक ड्रामा बचेगा, वो कल कवर करा दूंगा आपको। अरे इम्पोर्टेंट डांसर्स नहीं है भाई, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, या फिर चलो इम्पोर्टेंट लिख के करा देता हूँ, इतना टाइम भी नहीं है। एक मोहिली डांस लिखो, मोहिली डांस छूट गया शायद अपना। मोहिली डांस की बात करें तो भैया ये वुमेन द्वारा परफॉर्म किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। एम से मोहिली, एम से मैरिज के ओकेजन पे परफॉर्म होता है। ये काफ़ी स्लो डांस होता है, धीरे धीरे डांस होता है। और बात करें, ये कहाँ धारियावाड़ रीजन में परफॉर्म किया जाता है। धारियावाड़ में भी कहाँ? धारियावाड़ ऑफ कंथल रीजन में। कंथल रीजन कौन सा रीजन है? जहाँ पे माही रिवर का जो आसपास का जो माही रिवर जहाँ बहती है ना ऐसे, तो ये वाला एरिया हो गया, और ये वाला एरिया होगा अंदर का, इसको बोलते हैं कंथल रीजन। कंथल रीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है। चलो, ये आई नहीं है भाई, ये ई है। ठीक है, चलो। फड़ रह गया एक। फड़ को ध्यान रखना, इसमें मतलब फोक डाइटी की इमेज, फोक डाइटी पेंट होता है, फोक डाइटी जी का पेंटेड ऑन क्लोथ। अच्छा, उस क्लोथ की हमें डायमेंशंस भी पूछ लेता है। और इस फड को रीड कौन करते हैं? जो भोपाज जो लोग होते हैं ना, भोपाज रीड करते हैं इस फड को। ठीक है, और डायमेंशंस ध्यान रखो, जो क्लोथ जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो तो होती है 30 फीट, 30 फीट लॉन्ग होता है। और वाइड की बात करें तो वो होता है लगभग 5 फीट, 5 फीट चौड़ा होता है। अच्छा, आपसे पूछे कि शेखावाटी रीजन के डांस कौन कौन से हैं, बताओ अब। मैंने कई बार बता दिया। शुरुआत करी थी हमने गिंदड़ से, गिंदड़ के बाद में कच्ची घोड़ी। हाँ भाई, कच्ची घोड़ी भी था। और एक था चंग, चंग। और कच्ची घोड़ी के बाद में ध्यान रखना भैया कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यह पूछता है कि कौन सा डांस जो है होली के ओकेजन पे परफॉर्म नहीं किया जाता। तो ये वाला डांस जो है होली के ओकेजन पे परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, और मैं आपको वैसे भी सारी चीज़ें करा चुका हूँ, आप देख लेना। एक मियो कास्ट के बारे में पूछता है कि ये कौन सा डांस करती है, तो ये करती है रणबजा डांस। कौन सा? रणबजा डांस, मियो कास्ट। और एक होती है नट कास्ट, ये परफॉर्म करती है पीकॉक डांस। पीकॉक यानी मोर वाला डांस। ऐसे याद रख लो भैया कि मोर नाट्य से डांस करवाता है। और मियो, मियो रण में बज रही है। मियो मियो यानी बिल्ली, बिल्ली क्या कर रही है? रण में बज रही है, ऐसे याद रख लो। फेमस कालबेलिया डांसर तो बता ही चुका आपको, गुलाबो हैं। और हमारे मैन ओनली डांस देख लेते हैं, जो सिर्फ मैन द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जो मोस्टली पूछता है मैन ओनली डांसेस। मोस्टली जो पूछा है PYQज में, कौन कौन से हैं? एक तो है कच्ची घोड़ी हो गया हमारा, कच्ची घोड़ी में आपको बताया था मैन कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं घोड़े की। और चंग हो गया, और एक गेर। ये गेर तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मीणा ट्राइब जब नहीं देखा हमने कोई भी डांस, तो उसका ध्यान रखना, एक डांस है रसिया डांस।
ये पूछता है कि मीना ट्राइब कौन सा डांस करती है, तो रसिया। और एक और ध्यान रख लो, भावई कास्ट। भावई कास्ट जो है ये डांस ड्रामा परफॉर्म करती हैं। कौन कौन से, जैसे हो गया सूरदास हो गया, शंकरिया हो गया, ढोला मारू हो गया एक। ढोला मारू तो कॉमन है राजस्थान में। ढोला और मारू लव स्टोरी पे बेस्ड है। और एक वोरी वोरी करके था, ऐसे कुछ थे। ये क्या है, ये फोक ड्रामा है, ये फोक डांस ड्रामा है। ठीक है, चलो इसी के साथ आपका ये लेक्चर होता है यही दी एंड। और बताना भाई कैसा लगा। कल आपका हम्म, कल आपका इसकी जो मैं पीडीएफ है भैया, क्या तो हैंड राइटर नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाली भी। और कल जो है फोक ड्रामा जो वाला चैप्टर होगा, मिलते हैं कल। बाय।